हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शेरशाह मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही रहे उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की स्टार्टिंग एक वॉर सीन से होती है, जहां विक्रम बत्रा अपनी यूनिट के साथ पाकिस्तानी सोल्जर्स पे अटैक कर रहा होता है, जहां हमारे इंडियन सोल्जर उनके बंकरों को उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर अचानक कुछ छुपे हुए पाकिस्तानी सोल्जर्स अटैक करते हैं और यहाँ पे हमारे कई सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। फिर ऐसा लग रहा होता है कि हम ये वॉर हार जाएंगे, क्योंकि फ्रंटियर अटैक के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर विक्रम बत्रा ये कमान संभालता है और अपने पॉकेट से एक ग्रेनेड लेकर आगे बढ़ता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। कहानी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें विक्रम बत्रा का बचपन दिखाया जाता है, जहां वो अपने भाई विशाल और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है। तभी विक्रम एक शॉट मारता है और वो बॉल एक लड़के को लग जाती है। विक्रम बॉल लेने जाता है पर वो लड़का बॉल देने से मना कर देता है। इसी बात को लेकर उनके बीच फाइट होती है और विक्रम उससे वो बॉल छीन लेता है। ये बात का पता जब विक्रम के डैड को लगती है तो वो उसे बहुत डांटते हैं, क्योंकि विक्रम ने जिस लड़के को मारा था वो उससे 10 साल बड़ा था। फिर हमें विक्रम के छोटे भाई विशाल को दिखाया जाता है, जो किसी टॉक शो में ये कहानी बता रहा होता है। फिर वो बताता है कि 80s में दूरदर्शन में एक शो आता था, परमवीर चक्र, पर हमारे घर में टीवी नहीं था तो वो पड़ोसियों के घर जाते थे वो शो देखने के लिए। और तभी से विक्रम ने ठान लिया था फौजी बनूंगा। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, सारे बच्चे नॉर्मल ड्रेस में जाते थे पर विक्रम आर्मी ड्रेस में जाता था। कोई भी फंक्शन होता था वो वही ड्रेस पहन कर जाता था। 20-22 साल की उम्र में कोई क्या सपना देखता है, यही कि खूब पैसा कमाऊंगा, ऐशो आराम की जिंदगी होगी, जायदाद होगी, बैंक बैलेंस होगा। पर विक्रम की सोच ऐसी बिल्कुल नहीं थी। बचपन से एक ही जुनून, एक ही फितूर, एक ही सपना था विक्रम का, फौजी बनूंगा, देश की हिफाजत करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। विक्रम ने 21 साल तक सपना देखा, फिर 1.5 साल IIM में ट्रेनिंग की, तब जाके 2 स्टार लगा विक्रम बत्रा को ये अचीवमेंट पाने के लिए। उसे पूरे 23 साल लगे और फाइनली वो अब लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा बन गया था। उसकी पहली पोस्टिंग 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल में होती है, जहां उसका वेलकम करने कैप्टन राजीव कपूर और नायब सूबेदार बंसी लाल आते हैं। उसके बाद वो हेडक्वार्टर जाता है, जहां विक्रम को पता चलता है उसे डेल्टा कंपनी अलॉट हुई है। फिर कमांडिंग ऑफिसर मेजर मुखर्जी उसका वेलकम करते हैं। उसके बाद उसकी मुलाकात लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल उर्फ जिम्मी और मेजर अजय सिंह जसरोटिया से होती है। यहाँ जिम्मी विक्रम से 6 महीने सीनियर होता है। उसके बाद विक्रम को टास्क का पता चलता है कि सरेंडर टेररिस्ट पर नजर रखना और एक्टिव मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करना है। विक्रम को वहां आए हुए 1 महीने हो जाते हैं। उसके बाद हम जिम्मी की टीम को देखते हैं, जो चौराहे में चेकिंग कर रही होती है। तभी जिम्मी देखता है विक्रम वहां के लोगों से बहुत घुल मिल गया है और लोग भी उससे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। तभी विक्रम गफूर से मिलता है, वो अपने बेटे से चाय मंगवाता है जिसका नाम अरसलम होता है। विक्रम उससे पूछता है बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, जिसमें वो बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। उसके बाद सब अपने बेस पर जा रहे होते हैं, तब जिम्मी विक्रम को उन सिविलियन से ज्यादा घुलने मिलने के लिए मना करता है और बताता है कि वो ट्रस्ट के लायक नहीं है। उसके बाद उन्हें खबर मिलती है कि गन्स की सप्लाई होने वाली है, तो वो चेकिंग के लिए गुलाहाबाद चेक पोस्ट पर चेकिंग करते हैं। काफी समय हो जाता है तो विक्रम बोर होने लगता है, उसे लग रहा होता है कि ये झूठी खबर है। तभी एक गाड़ी आती है जिसमें कुछ टेररिस्ट होते हैं। वो आर्मी सोल्जर्स को देख के गाड़ी बैक करते हैं कि तभी विक्रम की नजर उन पर पड़ जाती है। विक्रम उनके पास जाने लगता है कि तभी वो लोग फायरिंग करने लगते हैं। विक्रम भी फायरिंग करते करते आगे जाता है। तभी जिम्मी उससे फायरिंग करने के लिए मना करता है, क्योंकि वहाँ सिविलियंस भी होते हैं। पर विक्रम उसकी बात नहीं मानता और अकेले उन टेररिस्ट को मार देता है और एक को जिंदा पकड़ लेता है। पर जिम्मी उसको इस हरकत के लिए बहुत डांटता है, क्योंकि कमांड जिम्मी कर रहा था। जब वो बेस पर पहुंचते हैं तो सारे सोल्जर्स विक्रम की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं सर जब आप यूनिट कमांड करना तो हमें जरूर लेना। तभी वहां जिम्मी पहुंच जाता है और विक्रम को सिगरेट देके बोलता है कमांड थोड़ी गलत किया, पर मैं जिंदा हूँ उसके लिए थैंक्स, और उसे सर बोलने के लिए मना करता है। कहता है कि अब तू मुझे जिम्मी बुला सकता है, क्योंकि मैं तुझसे सिर्फ 6 महीने सीनियर हूँ। उसके बाद विक्रम को एक लेटर मिलता है जो उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ने भेजा था। विक्रम उसको पढ़ता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां विक्रम डिम्पल को डेली लाइन मारता था, पर डिम्पल उसे घास तक नहीं डालती थी। ऐसा करते करते 1 महीने हो जाते हैं। फिर कॉलेज में दोनों क्लास में बैठे हुए होते हैं और फाइनली डिम्पल विक्रम को देख के स्माइल करती है। विक्रम की तो घंटी बज जाती है और
ठान लेता है कि शादी करूंगा तो इसी बंदी से। और इसी खुशी में विक्रम अपने दोस्त सनी के साथ दारू पार्टी करना चाहता था, पर उसको शराब आर्मी वाली ही पीनी थी। तो वो आर्मी कैंटीन में शराब लेने जाता है, पर शॉपकीपर उसे शराब देने से मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ आर्मी वालों के लिए थी। तो विक्रम शॉपकीपर से कहता है मैं इसी दरवाजे से फौजी बनकर आऊंगा और तब शराब लूंगा, और तब तक कसम खा के कह रहा हूँ शराब नहीं पीऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं विक्रम डिम्पल से बात करने के लिए उसकी फ्रेंड मोना को उसके सामने फूल देता है और मोना डार्लिंग बोलता है, जिसके बाद डिम्पल को थोड़ी जलन होती है। वो विक्रम से बात कर और पूछती है तू मुझे लाइक करता है क्या। विक्रम को तो मौका चाहिए था, वो चौका मार देता है। अब डिम्पल के अंदर भी विक्रम के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं और फिर एक प्यारे गाने के साथ कहानी आगे बढ़ती है और उस गाने के बीच वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद विक्रम डिम्पल को घर छोड़ने जाता है, जहां वो बीच रोड में डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है पालमपुर का सीधा साधा लौंडा हूँ, हाँ कर दे। डिम्पल एक प्यारी स्माइल करते हुए हाँ कर देती है, पर तभी डिम्पल के पापा उन दोनों को देख लेते हैं और घर बुलाते हैं। डिम्पल के डैड विक्रम से उसका नाम पूछते हैं। विक्रम के बताने पर वो कहते हैं तुम पंजाबी खत्री हो और हम सिख, जिसके कारण तुम्हारी शादी डिम्पल से नहीं हो सकती। यहाँ के रिजेक्शन के बाद विक्रम अपने घर में बताता है और विक्रम के घर वाले खुशी खुशी मान जाते हैं। उसके बाद डिम्पल के डैड डिम्पल की शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं, पर डिम्पल शादी करने से मना कर देती है और बोलती है मैं शादी करूंगी तो विक्रम से, और विक्रम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेगा जिसकी सैलरी आपसे भी ज़्यादा होगी। इधर विक्रम आर्मी छोड़कर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की सोच लेता है, पर उसका दोस्त सनी उसे बहुत समझाता है। वो उसे कहता है कि प्यार के चक्कर में जो तू सैक्रिफाइस कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है तू। आर्मी तेरा बचपन का सपना है, तू अपने सपने को पूरा कर। जब खुद तू अपने सारे सपने तोड़ेगा ना तो आदमी मर जाता है अंदर से, और मरा हुआ आदमी न खुद खुश रह सकता है और न किसी को खुश रख पाता है। ये सारी बातें सुनकर विक्रम वापस आर्मी ज्वाइन करने की ठान लेता है। ये बात वो डिम्पल से बताता है। डिम्पल उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि इसी रिश्ते के लिए वो नेवी के लिए तैयार हुआ था, फिर अब आर्मी के लिए। तो डिम्पल उसे ये कहकर चली जाती है कि फोकस हो जा, मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ कुछ ऑफिसर उसकी काफी तारीफ करते हैं और बताते हैं कि जिसको तुमने पकड़ा है वो हैदर का खास आदमी है, जिससे वो शांत नहीं बैठेगा। विक्रम अपने ऑफिसर से उनकी खबरी के बारे में पूछता है, जिससे वो ऑफिसर उस पर गुस्सा दिखाता है और पनिशमेंट के तौर पर नाइट राउंड में भेज देता है। दूसरी तरफ हम हैदर को देखते हैं जो 4 खबरियों को मार देता है। ये वही खबरी होते हैं जो इंडियन सोल्जर को खबर देते थे। और हम वहीं पर अरसलन को भी देखते हैं जो हैदर के साथ होता है। हैदर उन चारों को मार के बीच चौराहे में लटकवा देता है, जहां लोग ये देखकर काफी हैरान होते हैं। फिर हमें लेफ्टिनेंट कर्नल वाईके जोशी को दिखाया जाता है, जहां वो विक्रम से ये पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई आर्मी में है क्या। तो विक्रम बताता है कि वो एक टीचर का बेटा है। फिर वो उसके फैमिली के मेंबर्स के बारे में पूछता है, तो विक्रम बताता है 2 बड़ी बहन और एक भाई भी है। उसके बाद विक्रम और बंसी नाइट राउंड में होते हैं, तो बंसी अपनी बेटी के बारे में बताता है जो सिर्फ 6 महीने की है और वो उसका नाम दुर्गा रखा है, और वो ये नाम इसलिए रखा था क्योंकि उसके बटालियन का नारा दुर्गा माता की जय था। बंसी फिर अपनी बेटी की फोटो विक्रम को दिखाता है जो काफी क्यूट होती और बताता है अगले हफ्ते वो छुट्टी में जाएगा तो पहली बार अपनी बेटी को गोद मिलेगा। तभी रास्ते में गफूर मिलता है जो विक्रम से बताता है कि मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। वो बताता है उसका बेटा अरसलन मुसीबत में है। विक्रम उसके साथ उसके घर जाता है, जहां अरसलन बताता है हैदर के लोग मुझे पाकिस्तान भेजना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए, पर मुझे उन सब से बाहर निकलना है। तो विक्रम उसे उनके साथ ही रहने को कहता है जिससे उसको हैदर की लोकेशन मिल सके। उसके बाद देखते हैं पूरी बटालियन कहीं जा रही होती है कि तभी होता है जोरदार धमाका। अचानक हर तरफ से गोलियां चलने लगती हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा। तभी विक्रम बंसी को कवर फायर देने को बोलता है और लॉन्चर से उनका एक बंकर उड़ा देता है, जिसके डर से टेररिस्ट भागने लगते हैं। विक्रम उनके पीछे जाके फायर करता है, तभी कुछ फायर रिटर्न्स होते हैं। जो गोली विक्रम को लगने वाली होती है वो गोली बंसी अपने ऊपर ले लेता है और उस फाइट में बंसी की शहीद हो जाता है। अगले हफ्ते अपने 6 महीने की बच्ची से मिलने वाला होता है। ये सबसे विक्रम बहुत सैड होता है। अगले दिन विक्रम असलन से मिलने उसके घर जाता है, हैदर का पता पूछने पर। गफूर विक्रम को असलन से मिलने नहीं देता, पर तभी असलन खुद बाहर आके विक्रम को सब बता देता है। फिर विक्रम अपने ऑफिसर से बात करता है और इस मिशन में जाने को कहता है। तभी खबर मिलती है कि हैदर एक जगह नहीं टिकता, तो बाकी सब ऑफिसर को लगता है हैदर शायद वहां ना मिले।
लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम को इस मिशन में जाने देते हैं और साथ ही यूनिट की कमांड भी दे देते हैं। अब विक्रम की पूरी यूनिट हैदर के घर के आसपास पहुंच जाती है और सारे रूम में जाकर उसको ढूंढते हैं। उन्हें हैदर नहीं दिखता तब विक्रम जनरल से बात करता है। जनरल उन्हें हैदर के न मिलने पर वापस आने को कहते हैं, पर विक्रम को पूरा यकीन होता है कि हैदर यहीं है और अगले ही पल फायरिंग चालू हो जाती है। इसके बाद विक्रम की पूरी यूनिट हर रूम में जाकर सबको मारती है। वहाँ टेररिस्ट के अलावा सिविलियन भी थे जिनका उनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन अपने सोल्जर उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाती। तभी विक्रम की नज़र एक बुरखे वाली पर जाता है जिसने आदमी के जूते पहने थे। विक्रम जैसे उसके पास जाता है तो वो उससे फाइट करता है और वो हैदर ही होता है। इसके बाद विक्रम उसे गोली मार देता है। जो काम विक्रम ने किया था इस बात से उसके यूनिट के लोग बहुत खुश थे और विक्रम छुट्टी में घर जाने वाला होता है। जाने से पहले वो यूनिट के सारे ऑफिसर से मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस करके हमारे घर पहाड़ के रास्ते आ जाते हैं। साथ ही वो पहाड़ की ऊंची चोटी पर अपना तिरंगा फहराते हैं। दूसरी तरफ विक्रम डिम्पल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। फिर विक्रम जब अपने घर में होता है तो उसके डैड न्यूज सुन रहे होते हैं जहां बताया जा रहा था भारत पर खतरा मंडरा रहा है और वार होने वाला है। ये न्यूज विक्रम भी सुनता है। उसके बाद विक्रम अपने दोस्त सनी को बताता है वो इस वॉर में जरूर जाएगा। सनी बोलता है अभी तो तेरी छुट्टी बाकी है, पर विक्रम कहता है देश को मेरी जरूरत है और मैं वापस जरूर आऊंगा, चाहे ऐसे आऊं या तिरंगे में, पर वापस जरूर आऊंगा। जाने से पहले विक्रम डिम्पल से मिलता है जहां वो अपनी उंगली काट के अपने खून से उसका मांग भरता है। उसके बाद दोनों हग करते हैं। गाइस, ये सीन रोमांटिक के साथ साथ इमोशनल भी होता है। इस सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक हार्ट टचिंग होते हैं। उसके बाद विक्रम जाता है 13 जैक रिफ घुमरी बेस पर तभी वहां अचानक हमला होने लगता है। हर तरफ से मिसाइलें वहां तबाही फैला देती हैं। वहां बहुत सारे सोल्जर शहीद हो जाते हैं और बदकिस्मती से मेजर अजय सिंह भी शहीद हो जाता है। वहां सभी लोग बहुत दुखी होते हैं और उससे ज्यादा उनके अंदर गुस्सा होता है बदला लेने का। अगले दिन लेफ्टिनेंट जनरल को दिखाया जाता है जो इन सबको मिशन में भेजते हैं। मिशन में जाने से पहले सबका कोड नेम होता है, जहां राजीव कपूर का महाराणा प्रताप, कैप्टन राजेश का चरक, लेफ्टिनेंट कर्नल का चाणक्य, कैप्टन संजीव का संग्राम और विक्रम का कोड नेम शेरशाह होता है। इसलिए इस मूवी का नाम शेरशाह रखा गया है। लेफ्टिनेंट जिम्मी और विक्रम को अलग अलग बांट दिया जाता है और उन्हें दोनों तरफ से अटैक करने को बोला जाता है। इस मिशन में उनको बहुत बड़ी पहाड़ी पर चढ़ना होता है और इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए बस एक रात का वक्त होता है, क्योंकि वो दिन में जाएंगे तो वो उन्हें देख लेंगे और जब तक ये लोग पहाड़ी चढ़ते रहेंगे वो लेफ्टिनेंट कर्नल यहाँ से बमबारी करके उनको एंगेज रखेंगे ताकि उनका ध्यान लेफ्टिनेंट कर्नल पर ही रहे। उसके बाद विक्रम और जिम्मी की टीम वहाँ पहुँच जाती है और सुबह होती है तो अपने सोल्जर्स उन पर अटैक करते हैं। उसके बाद दोनों तरफ से नॉन स्टॉप फायरिंग होती है, जिसके बाद हमारे सोल्जर्स उनके सारे आदमियों को मार गिराते हैं और उनके बंकरों को भी उड़ा देते हैं जिसमें वो छिपे होते हैं। यहाँ हमारे सोल्जर्स का कोड नेम के साथ साथ विक्ट्री नेम भी था, जहाँ शेरशाह ने अपना विक्ट्री नेम दिल मांगे मोर रखा था। इसका मतलब था कि वो बस इतने से नहीं मानने वाला। दूसरी तरफ संग्राम ने अपना विक्ट्री नेम ओ या यह रखा था। वो दोनों लेफ्टिनेंट कर्नल को अपने जीत का नाम बताते हैं और अपना तिरंगा फहराते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वहीं आकर विक्रम को प्रमोशन देते हैं और विक्रम अब लेफ्टिनेंट से कैप्टन विक्रम बत्रा बन जाता है। उसके बाद विक्रम का पहला इंटरव्यू होता है जो टीवी में दिखाया जाता है। विक्रम की फैमिली ये देखकर बहुत खुश होती है। डिम्पल और उसके डैड भी ये इंटरव्यू देखते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स की बॉडी को उनके फोर्स लेने से मना कर दी है, तो हमारे इंडियन सोल्जर अपने मौलवी के द्वारा उन्हें दफन करती है। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल सारे ऑफिसर से बात करते हैं, जहां वो बताते हैं कि पॉइंट 4875 अगर हमने क्लियर कर दिया तो हम ये वॉर जीत जाएंगे। विक्रम इस मिशन के लिए भी रेडी हो जाता है पर कर्नल उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो इस मिशन में दूसरी कंपनी को चुनते हैं, पर विक्रम नहीं मानता। उन्हें कन्विंस कर लेता है कि इस मिशन में जाने के लिए, क्योंकि उसने कहा था दिल मांगे मोर। इसके बाद विक्रम सैटेलाइट फोन से डिम्पल को कॉल करता है। ये कॉल उसके डैड उठाते हैं। वो पूछते हैं कौन बोल रहा है, तब विक्रम बोलता है कैप्टन विक्रम बत्रा बोल रहा हूँ। डिम्पी के डैड डिम्पी को बुलाकर वो फोन दे देते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। ये देखकर डिम्पल शॉक्ड हो जाती है। फिर विक्रम उसे बताता है वो कैप्टन बन गया है और महावीर चक्र के लिए नाम भेजा है। ये सब सुनकर डिम्पल बहुत खुश होती है। वो दोनों शादी की भी बातें करते हैं।
इसके बाद विक्रम अपनी टीम को मिशन में जाने से पहले मोटिवेट करता है, क्योंकि जो पहाड़ी उन्होंने चढ़ी थी वो उससे भी बड़ी थी, और तो और 0.4785 क्लियर करने के बाद वो वॉर जीत सकते हैं। इसके बाद वो नारा लगाते हैं दुर्गा माता की जय और मिशन में चल पड़ते हैं। यहाँ विक्रम सबको कमांड करता है और दोनों तरफ से नॉन स्टॉप फायरिंग होती है। इस मिशन में भी हमारे सोल्जर्स बंकरों को उड़ाते हुए उनको मारते हुए बढ़ रही थी, पर जैसे ही वो कुछ आगे जाते हैं तो कुछ छुपे हुए पाकिस्तानी सिपाही उन पर अटैक करते हैं, जिससे हमारे सारे सैनिक मारे जाते हैं। और यहाँ पे वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा हुआ होता है, जहाँ विक्रम ग्रेनेड लेके आगे बढ़ता है और उनके बंकरों को उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं वहाँ कुछ और पाकिस्तानी सोल्जर्स आ जाते हैं जो हमारे सोल्जर्स को नहीं दिखते। तब जनरल कॉल करके बताता है कि उनकी एक टोली और आ गई है जिनकी खबर उनको नहीं थी। फिर भी हमारे सोल्जर्स लड़ते हैं, पर उनका एक स्नाइपर हमारे लोगों को मारता जा रहा था। तभी विक्रम अपने एक सोल्जर को बचाने के लिए बढ़ता है, पर स्नाइपर विक्रम के ऊपर शूट कर देता है। वो विक्रम के ऊपर कई बार शूट करता है, तभी अपने एक सोल्जर लॉन्चर से उस स्नाइपर को ही उड़ा देता है और सारे सोल्जर गुस्से से आग बबूला होते हुए एक साथ उन पर हमला करके ये वॉर जीत के अपना तिरंगा फहराते हैं। विक्रम ये जीत देखने के बाद जय मां दुर्गे बोलते हुए शहीद हो जाता है। विक्रम बद्रा को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ता है। एंड गाइस, ये सीन रोंगटे खड़े करने वाले होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन होता है। वहाँ का हर एक शख्स दुखी था। तभी वहाँ डिम्पी आती है जो लास्ट टाइम विक्रम को देख भी नहीं पाती है। इसके बाद विशाल बद्रा को दिखाया जाता है जो हूबहू विक्रम की तरह दिखता है, जो ये पूरी स्टोरी बता रहा था। उसके बाद रियल विक्रम बद्रा को दिखाया जाता है जिसका पहला इंटरव्यू टीवी पर चलाया गया था, और साथ ही वो इस इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा खुश भी था। उसके बाद कई सीन दिखाए जाते हैं जहां विक्रम बद्रा को परमवीर चक्र से नवाजा गया, और डिम्पी ने आज तक शादी नहीं की और वो एक स्कूल में टीचर हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भले ही आप न करें, लेकिन कमेंट में विक्रम बद्रा के लिए 2 लाइन जरूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।